ओके, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं सीक्वेंस कंटिन्यू कर रहा हूँ। देखिए, थ्योरम इम्पोर्टेंट है पेपर के लिए, इम्पोर्टेंट। आज थ्योरम क्वेश्चन सब कुछ सीक्वेंस का फिनिश हो जाएगा। एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस is a Cauchy sequence कल हमने ऐसा लिख दिया था, कॉची सीक्वेंस की डेफिनेशन लिख दी थी। आज अब ये प्रूफ कर देते हैं, कल ये नोट रिमार्क जो भी लिख दिया था, आज ये प्रूफ कर देते हैं कि एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज कॉची सीक्वेंस। देखिए साहब, हाँ, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि हर कॉची सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो। ठीक, अगर रियल में है तो होगी, कराऊंगा मैं अभी, कॉची क्राइटेरिया बताऊंगा अभी। खैर देखिए प्रूफ, इसका प्रूफ देखिए। लेट xn be a convergent sequence which is converges to L। इसका मतलब क्या है? That is xn tends to L as n tends to infinity। बच्चे लोगों में कई बार रिपीट कर चुका हूं अपनी वर्डिंग। सीक्वेंस और रीमन दोनों में बहुत सीरियसली काम। आपको अगर क्लास को एक दो बार देखना भी पड़े, वीडियो को दोबारा से अच्छे से समझ के दिमाग में बिठाल के चीज़ों को, डेफिनेशन, थ्योरम के स्टेटमेंट, है ना, सारी चीज़ें एकदम क्लियर करके तैयार करना है प्लीज़। देखिए, तो लिमिट एक्शन टेंस टू इनफिनिटी, इसका मतलब क्या? फॉर गिवन, डेफिनेशन लगा दी हमने, फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देन देयर एग्जिस्ट a natural number and not such that, क्या था बताओ? xn माइनस एल का मॉड इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू n नॉट। अच्छे से बात कर चुके इसके बारे में, नो प्रॉब्लम, राइट। अब ये है, देखिए, तो मैं ऐसा कहूं फॉर m कॉमा n इज ग्रेटर देन इक्वल टू n नॉट, देन देयरफॉर क्या, दो पॉसिबिलिटीज हो जाएंगी। मैंने कह दिया xm माइनस एल का मॉड इज लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 फॉर ऑल m इज ग्रेटर देन इक्वल टू n नॉट एंड xn माइनस एल का मॉड इज लेस देन एप्सिलॉन बाई 2। हमने कहा था दो कंडीशन के साथ जब भी लिखना हो तो हाफ कर लीजिए, 3 के साथ लिखना हो तो अपॉन 3 कर लीजिए। एप्सिलॉन को हम कितना भी छोटा कर सकते हैं, तो बाई दैट ये दोनों। अब मैंने कहा आपसे मैंने आपसे कहा कि xm माइनस xn क्या लिख दूं? xm माइनस एल प्लस एल माइनस xn। इस इनइक्वालिटी को क्या लिख दूं? xm माइनस एल प्लस एल माइनस xn। इस इनइक्वालिटी को क्या लिख दूं? xm माइनस एल, माइनस कॉमन लेके मॉडुलस के अंदर, ये सब जानते हो, यहाँ कोई समस्या नहीं है। a माइनस बी का मॉड इक्वल टू बी माइनस ए का मॉड होता है सब। अब यहाँ से वैल्यू रख दो इन दोनों इक्वेशनों से, यूजिंग दिस, है ना, यूजिंग इक्वेशन, ये फर्स्ट और ये सेकंड, यूजिंग इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकंड, यहाँ यूज कर लीजिए, करिए यूज यहाँ। तो कितना
एक्स एम माइनस एक्स एन का मॉड इज लेस देन, अब देखो इसकी इससे भी बड़ी वैल्यू क्या है, एप्सिलॉन बाई 2, तो ये इक्वल भाग जाएगा एप्सिलॉन बाई 2 प्लस एप्सिलॉन बाई 2 और फॉर ऑल एम कॉमा एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन नॉट, एम भी और एन भी, तो ये कितना हो गया ऐड होके बताओ, किसकी डेफिनेशन है, कॉची सीक्वेंस की डेफिनेशन ना आ गई, एक्स एम माइनस एक्स एन का मॉड इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल m comma n greater than equal to n naught, hence xn is a, hence this convergent sequence xn, hence this convergent sequence, hence this convergent sequence xn is a Cauchy sequence, or Cauchy is the father of pure mathematics, ये ध्यान रखिएगा, कॉची इज द फादर ऑफ प्योर मैथमेटिक्स, कॉचीज के बारे में जितना पढ़ लें उतना कम है, ठीक। जहां कहीं कॉची दिखे ना मैथमेटिक्स में छोड़िएगा मत, देखिए इंपॉर्टेंट थ्योरम है एग्जाम के लिए, मैंने 2 थ्योरम पहले करा दी थी, ये तीसरी है, ठीक। एक और देखिए, हाँ इन रियल, ये अभी सीक्वेंस में, सीक्वेंस भी क्या था, सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स, तो मैं एक वर्ड लिख रहा हूं इन रियल, क्या, वॉल्जानो वियर-स्ट्रॉस थ्योरम क्या है, इन रियल वॉल्जानो, याद रहे बेटा ये सब, वॉल्जानो वियर, WEIER, WEIER वेयर-स्ट्रॉस थ्योरम, रियल में बात कर रहे हैं अभी हम, ये अब नॉट सीक्वेंस, तो एवरी इनफाइनाइट bounded set has at least, कम से कम एक, has at least one limit point जरूर होता है ऐसा, ये वॉल्जानो वियर-स्ट्रॉस थ्योरम रियल में है ना, एवरी इनफाइनाइट बाउंडेड सेट, सीक्वेंस का सेट नहीं है, बाउंडेड सेट कोई सा भी, ठीक, ले लो, उसका एक लिमिट पॉइंट जरूर होगा, बाउंडेड हो और इनफाइनाइट सेट हो, ठीक। जैसे मान लो मैंने कोई एक सीक्वेंस के अंदर ही ले लिया है ना, जैसे लेट a बराबर 1/2 की पावर n सच दैट n बिलोंग्स टू n, ये सबसेट आ जाएगा, 2 की पावर n है सबसेट ऑफ r का सबसेट है रियल नंबर का, इनफाइनाइट आएगा, देख लो ना, n की जगह 1 2 3 4 5 6 कुछ भी रखते जाओ, या चलो मैंने यहां पे कह दिया z इंटीजर का सेट, ठीक, तो क्या मिलेगा वो, a बराबर रखो, चलो क्या मिलेगा, n की जगह 0, तो 1/2 की पावर 0, 1/2 की पावर 1, 1/2 की पावर 2, 1/2 की पावर, और इधर कितना आएगा 1/2 की पावर -1, 1/2 की पावर -2, यही तो आता जाएगा इसी टाइप से, राइट। और चलो मैं यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ चेंज करके,
n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और यूनियन 0 इज सबसेट ऑफ R। अब क्या आएगा, अब नेचुरल नंबर के सेट में यूनियन लगा के सेट 0 भी है, तो इस सेट में अब क्या है, इंक्लूडिंग 0 और 1 2 3, तो कितना आ जाएगा 1/2 की पावर 0, 1/2 की पावर 1, 1/2 की पावर 2, 1/2। अब कहाँ है ये सीक्वेंस, सीक्वेंस में डोमेन क्या होता था, नेचुरल नंबर। अब इसकी लिमिट निकाल लो, तो लिमिट क्या होगी, n टेंस टू इन्फिनिटी। तो मैंने कहा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, कहाँ तक छोटे होंगे टर्म, 1/2 की पावर n, तो 1/∞ कितना 0। तो इसलिए 0 इज लिमिट पॉइंट ऑफ, 0 इज लिमिट पॉइंट ऑफ सेट। और ये कैसा सेट है, बाउंडेड है। 2 की पावर 0 कितना हो गया 1। तो जरा देखिए, क्योंकि a की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पे 1 है, तो बाकी सभी वैल्यू क्या आ रही है, छोटी आ रही है सेट a में। तो a इज लेस देन इक्वल टू 1, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, सॉरी ये वैल्यू सभी छोटी आएंगी। तो a इज लेस देन इक्वल टू 1 और ग्रेटर देन 0, या ऐसे लिख दो। और क्या लिख सकते हो, a 1/2 की पावर n, तो इसमें एलिमेंट क्या आ जाएंगी, लेस देन, यानी कि क्या है, ग्रेटर देन 0 और लेस देन और इक्वल टू 1। तो इसलिए सेट ए इज बाउंडेड, और इसका लिमिट पॉइंट बाउंडेड इनफाइनाइट सेट, बाउंडेड इनफाइनाइट सेट हैज 0 लिमिट पॉइंट, 0 लिमिट पॉइंट। तो ये तो रियल में हो गई बोलियानो-वेयर-स्ट्रॉस थ्योरम, मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रहे रियल, इन रियल। अब सीक्वेंस में आते हैं। ठीक, देखो सीक्वेंस में सीक्वेंस में ये है बोलियानो-वेयर-स्ट्रॉस थ्योरम, बोलियानो-वेयर, WEIER, बोलियानो-वेयर, स्पेलिंग जरूर याद हो जाए, बोलियानो, अरे वेयर, ई बनाओ, वेयर स्ट्रॉस थ्योरम, स्ट्रॉस थ्योरम ऑन सीक्वेंस। सीक्वेंस का सेट हमेशा कैसा कहा है हमने, इनफाइनाइट। ठीक, तो एवरी बाउंडेड सीक्वेंस, एवरी बाउंडेड सीक्वेंस, every bounded sequence has a limit point, has a limit point। बाउंडेड वर्ड लिखा, इनफाइनाइट क्यों नहीं लिखा यहाँ, क्योंकि सीक्वेंस का सेट ऑलवेज इनफाइनाइट। तो एवरी बाउंडेड और सीक्वेंस का सेट कैसा, ऑलवेज इनफाइनाइट। तो जब रियल में होल्ड थी तो यहाँ भी होल्ड है, राइट। चलो मैं ऐसे लिखे देता हूं, ठीक है, प्रूफ करूं, चलो प्रूफ करता हूं इस थ्योरम का। देखो प्रूफ इंपॉर्टेंट, ठीक, समझिएगा जरा। मैंने क्या किया, लेट एक्स एन बी ए बाउंडेड सीक्वेंस, बाउंडेड सीक्वेंस, और सीक्वेंस ऑलवेज इनफाइनाइट। ठीक, एवरी बाउंडेड, क्या हमने, एक्स एन बी ए बाउंडेड सीक्वेंस विच इज इनफाइनाइट सेट, सीक्वेंस का सेट ऑलवेज इनफाइनाइट सेट। अब हमने क्या किया, मान लिया लेट एस बराबर एक्स एन सच दैट एन बिलोंग्स टू एन। ये क्या है, रेंज नहीं है। अरे क्या होता था,
भाई ये नेचुरल नंबर का सेट है ना, और इसमें सीक्वेंस है आर में, ठीक, और ये क्या है फंक्शन एक्स एन, तो यहाँ 1 2 3 4 डॉट डॉट, तो 1 की इमेज यहाँ क्या x1, 2 की इमेज क्या x2, 3 की इमेज क्या x3, तो ये सभी क्या आएंगे, रेंज ही तो आएंगी। तो n की वैल्यू यहाँ से उठा के यहाँ रखेंगे तो कितना s बराबर ये इज द रेंज सेट ऑफ सीक्वेंस। और हम ये बता चुके हैं कि सीक्वेंस की रेंज कैसी हो सकती है, फाइनाइट और इनफाइनाइट। रेंज सेट ऑफ सीक्वेंस विच इज, रेंज सेट है ना, तो देन देयर आर टू पॉसिबिलिटीज, दो पॉसिबिलिटीज होंगी, देन देयर आर टू पॉसिबिलिटीज, क्या दो पॉसिबिलिटीज, दो पॉसिबिलिटी ये है, देयर आर टू पॉसिबिलिटीज, नंबर वन एस इज फाइनाइट, क्योंकि रेंज का सेट फाइनाइट हो सकता है ना, -1 की पावर n जो सीक्वेंस थी उसकी रेंज कैसी थी, 1 और -1, राइट, और 2 की पावर n सीक्वेंस लिखी थी तो इसकी रेंज कैसी, इनफाइनाइट। तो सीक्वेंस की रेंज में दो पॉसिबिलिटी होंगी कि एस फाइनाइट और सेकंड एस इज इनफाइनाइट, एस फाइनाइट भी हो सकता है और इनफाइनाइट, ठीक। अच्छा एक और बात देखिए, रेंज ऑफ सेट ऑफ सीक्वेंस है ये एस, और सीक्वेंस कैसी है, बाउंडेड है ना, तो एस जो रेंज का सेट है इज रेंज सेट ऑफ सीक्वेंस विच इज बाउंडेड, विच इज बाउंडेड, विच इज बाउंडेड, यानी अगर सीक्वेंस बाउंडेड है तो उसकी रेंज भी बाउंडेड होगी, ये बात याद रहे, ठीक है। अब मैंने कहा नंबर 1, केस फर्स्ट में जाता हूं, केस फर्स्ट क्या, इफ S is finite set, S is finite set which is bounded, पहले क्या चुके, रेंज फाइनाइट है तो बाउंडेड है मत लिखिए, then there exist at least, कम से कम एक, at least one member L belongs to S such that, किस टाइप से, वन मेंबर ऑफ क्या, एटलीस्ट वन मेंबर L बिलोंग्स टू S सच दैट क्या, Xn टेंस टू L as n टेंस टू infinity, तो implies that for given epsilon greater than 0 then there exist a NVD L minus epsilon और L plus epsilon of L contains infinite points of Xn, that is Xn belongs to L minus epsilon और L plus epsilon for all L belongs to L, इसलिए L is limit point of sequence, Xn of sequence Xn, right? Case second, देखिए केस सेकंड क्या है, इफ
S is infinite set of रियल नंबर्स, क्योंकि सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स ही तो पढ़ रहे हैं हम, और रेंज भी कैसी है यार, रियल नंबर्स। सीक्वेंस की डेफिनेशन कहा थी, सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स, तो उस सीक्वेंस की रेंज भी किस में होगी, रियल नंबर। देन फिर किससे, देन बाई, देन बाई, और ये कैसा है, इनफाइनाइट सेट ऑफ रियल नंबर्स विच इज बाउंडेड, विच इज बाउंडेड। क्यों है बाउंडेड, क्योंकि रेंज का सेट है, सीक्वेंस बाउंडेड है, तो उसकी रेंज भी कैसी होगी, बाउंडेड। देन बाई बॉल जानो बेयर स्ट्रॉस, WEIER, बॉल बेयर स्ट्रॉस थ्योरम, बॉल बेयर स्ट्रॉस थ्योरम इन रियल, the set S has at least one limit point, काम खत्म यही। लेकिन तो हमने क्या किया, मान लिया लेट xn टेंस टू l एज n टेंस टू इन्फिनिटी। तो इसका क्या मतलब है, तो इम्प्लाई दैट फॉर गिवन epsilon greater than 0 then there exists a natural number, देखो by the definition of limit, natural number n not such that, क्या n not such that xn minus l का mod is less than epsilon for all n is greater than equal to n not। तो इससे हम क्या लिख सकते हैं, imply that xn लेस देन एल प्लस अपसाइलन ग्रेटर देन एल माइनस अपसाइलन। और लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन कर रियल में बताई थी, एनवीडी में इनफाइनाइट पॉइंट आने चाहिए, राइट, आ गए। तो इसका मतलब क्या है, इसलिए एल इज लिमिट पॉइंट, एल इज लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस, लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस, राइट। अब अगली नेक्स्ट थ्योरम, every Cauchy sequence is bounded but converse is not true। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ये सीखने के पर्पस से, प्लीज। थ्योरम ये भी इंपॉर्टेंट है, आ चुकी है एग्जाम में। थ्योरम खत्म हो रही है पेपर वाली, प्रूफ वाली, राइट। देखिए ये है, एवरी Cauchy sequence is bounded, every Cauchy sequence is bounded but converse is not true। हर Cauchy sequence बाउंडेड होती है लेकिन कन्वर्स इज नॉट ट्रू। अच्छा, Cauchy सीक्वेंस होने के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है, Cauchy सीक्वेंस होने के लिए नेसेसरी कंडीशन है कि वो सीक्वेंस कन्वर्जेंट होनी चाहिए, राइट। डाइवर्जेंट सीक्वेंस कभी नहीं होगी Cauchy सीक्वेंस। नेसेसरी कंडीशन क्या है Cauchy सीक्वेंस होने के लिए, कि वो सीक्वेंस कैसी होनी चाहिए, कन्वर्जेंट। डाइवर्जेंट सीक्वेंस कभी Cauchy सीक्वेंस नहीं होगी, राइट। देखो प्रूफ, लेट Cauchy सीक्वेंस मान ली मैंने, लेट xn बी ए Cauchy सीक्वेंस, क्या है ये, Cauchy सीक्वेंस है। लेट xn बी ए Cauchy सीक्वेंस, देन फॉर
एप्सिलॉन इक्वल टू 1 फॉर गिवन, चलो फॉर गिवन एप्सिलॉन इक्वल टू 1 देयर एग्जिस्ट ए नेचुरल नंबर एंड नॉट। बड़ा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा समझिए, बड़ा आसान है। नेचुरल नंबर एंड नॉट सच दैट, क्या कॉची सीक्वेंस है ना, xn माइनस xn का मॉड इज लेस देन 1, अब साइलेंट की जगह 1 ले लिया। फॉर ऑल m n इज ग्रेटर देन इक्वल टू n नॉट। अब मैं ऐसा कहता हूं यहां से, इम्प्लाई दैट, देखो ये xm माइनस xn का मतलब सीक्वेंस के दो टर्म का डिफरेंस है ना, तो वो टर्म चाहे छूटने वाला हो या सारे हो, सीक्वेंस के टर्म्स का डिफरेंस है, ठीक। और यहाँ एन नॉट क्या होता है, एन नॉट को छोड़कर तब जो टर्म छूटने वाले हो, है ना, है तो सीक्वेंस के टर्म्स का डिफरेंस। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इम्प्लाई दैट एक्स एम माइनस एक्स एन नॉट लेस देन 1। मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इम्प्लाई दैट मॉड एक्स एन लेस देन 1 प्लस मॉड एक्स एन नॉट। यहां से ये लिख सकते हैं हम, नो प्रॉब्लम। क्या दिक्कत है, ए माइनस बी का मॉड लेस देन इक्वल टू मॉड ए माइनस मॉड बी होता है ना, इसको खोल के लिख लेंगे हम। चलिए लीजिए मैं लिखे देता हूं, एक्स एम माइनस मॉड एक्स नॉट, यहां से क्योंकि ए माइनस बी का मॉड लेस देन इक्वल टू मॉड ए माइनस मॉड बी, तो इधर जो मैं वैल्यू है ना छोटी लिख सकता हूं, है ना, इधर क्या है सिंबल, देखो लेस देन इक्वल है ना, यहाँ देखना ये वैल्यू करेक्ट है क्या, चेक करो, ए की वैल्यू नेगेटिव, बी की वैल्यू नेगेटिव, ठीक है, ये सॉरी ग्रेटर देन इक्वल होता है, माफ करिए, ग्रेटर देन इक्वल फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, चेक कर लो कोई समस्या नहीं। मान लो किसी ने कह दिया कि ए इक्वल टू 1 है, बी इक्वल टू -2 है, चेक कर लो भाई, रियल नंबर में ऐसे रख दिया तो कितना आ जाएगा, यहाँ 1 प्लस 2 ये वैल्यू हो गई, और ग्रेटर देन इक्वल टू यहाँ 1 माइनस मॉड -2 तो ये 3 हो जाएगा, और ग्रेटर देन इक्वल टू ये 1 -2 तो कितना आएगा, 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1 नहीं है, ठीक है। अब ये सिंबल क्या है, ग्रेटर देन इक्वल है, तो देखो जरा मैं इसकी छोटी वैल्यू रख रहा हूँ, छोटी वैल्यू क्या है, यही तो है, इधर सिंबल किसका है, लेस देन का, तो लेस वैल्यू रखिए, तो लेस वैल्यू ये है ना, तो क्या लिख दूंगा, इम्प्लाई दैट मॉड एक्स एम माइनस मॉड एक्स एन नॉट लेस देन 1, इसको क्या लिख सकते हैं आप, इम्प्लाई दैट मॉड एक्स एम लेस देन 1 प्लस मॉड एक्स एन नॉट, ठीक। मैंने मान लिया यहां से, अब लेट कैपिटल एम बराबर मैक्सिमम ऑफ, कैपिटल एम रखो, के रखो, चलो के रख लिए, के बराबर मैक्सिमम ऑफ छूटने वाले टर्म्स एम की वैल्यू, अब एम क्या था, ग्रेटर देन इक्वल टू एन नॉट, तब मैंने क्या लिख दिया, x1 कॉमा x2 x3 डॉट डॉट एक्स एन नॉट -1 कॉमा 1 प्लस मॉड एक्स एन नॉट, ये सारे टर्म छूटने वालों में से मैंने सबसे बड़ी वैल्यू ले ली के, तो क्या आ जाएगा यहां से बताओ, तो इम्प्लाई दैट मॉड एक्स एम लेस देन इक्वल टू के फॉर ऑल एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू के, और के भी क्या होगा, सब ये क्या आएंगे, सीक्वेंस के मैक्सिमम वैल्यू, तो ये कितनी रहेगी, के नेचुरल नंबर ही तो हो गया, के यहां कह दो एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू एन नॉट, के मिल गया रियल नंबर, ठीक। इसलिए सीक्वेंस xn is bounded, xn is bounded, हर कॉची सीक्वेंस कैसी होती है, बाउंडेड, राइट। अब कन्वर्स इज नॉट ट्रू,
काउंटर एग्जाम्पल दीजिए। तो मैंने क्या किया, कन्वर्स इज नॉट ट्रू, कन्वर्स इज नॉट ट्रू, मैंने ये ले लिया। लेट -1 की पावर n सीक्वेंस ले ली, राइट। ये इसकी रेंज सीक्वेंस कैसी है, xn लिख लो, चलो xn, वेयर xn इक्वल टू कितना है, -1 की पावर n फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। कैसी सीक्वेंस है, बाउंडेड। क्या आ जाएगा यहां से बताओ, xn इज लेस देन इक्वल टू 1 और ग्रेटर देन इक्वल टू -1 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। सही बात है, कुछ भी रखो यहाँ n की वैल्यू, या तो 1 के इक्वल आएगी या -1 के इक्वल आएगी। तो इसलिए सीक्वेंस xn इज बाउंडेड, ये बाउंडेड तो है बट नॉट कॉची सीक्वेंस। क्यों, क्यों बट नॉट कॉची सीक्वेंस, वाई, कैसे पता चल गया कि कॉची सीक्वेंस नहीं है, बट नॉट कॉची सीक्वेंस। क्या रीजन है, क्योंकि कॉची सीक्वेंस होने की नेसेसरी कंडीशन है कि सीक्वेंस कैसी होनी चाहिए, कन्वर्जेंट। दिस सीक्वेंस इज नॉट कन्वर्जेंट, दिस सीक्वेंस इज फाइनाइट ऑसिलेटरी। इसलिए क्या है, बाउंडेड तो है लेकिन कॉची सीक्वेंस नहीं है, राइट। ठीक, देखिए कॉचीज क्राइटेरियन, कॉचीज इंपॉर्टेंट, कॉचीज क्राइटेरियन, क्राइटेरियन फॉर कन्वर्जेंस, फॉर कन्वर्जेंस ये है। ये सीक्वेंस देखिए, एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस यानी एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस, एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस, एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस in R is every sequence in R convergent, ऐसे लिखो, every sequence in R, रियल में in R is convergent in is convergent sequence if and only if, I double F, if and only if it is a Cauchy sequence, it is a Cauchy sequence। यानी कहने का मतलब है अगर रियल नंबर के सेट में कोई भी सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो कॉचीज होगी और कॉचीज है तो कन्वर्जेंट होगी, दैट्स ऑल। ठीक, देखिए ये तो मैं प्रूफ करके दिखा रहा हूँ, एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस, यानी कन्वर्जेंट सीक्वेंस कैसी होती है, कॉचीज, और कॉचीज है तो कैसी होगी, कन्वर्जेंट। ये तो मैंने प्रूफ कर दिया ना, एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज कॉची सीक्वेंस, दैट इज नो प्रॉब्लम, बता चुके हैं, है ना। अब देखिए कॉचीज, ठीक है, क्वेश्चन है जैसे अप्लाई, इसका यूज कब करते हैं, दिस क्राइटेरिया, नोट बी यूज this for convergence के लिए विदाउट लिमिट, बिना लिमिट निकाले, विदाउट लिमिट, बिना लिमिट के, इसकी मदद से हम ये कह देते हैं। अब कुछ सीक्वेंस ऐसी दी होती हैं जिनकी हम लिमिट नहीं जानते निकालना, जैसे बतौर एग्जांपल मान लीजिए मैंने यही दे दिया है ना, जैसे क्वेश्चन
क्वेश्चन टेस्ट शो द सीक्वेंस show that the sequence xn दे रखी है आपको xn where xn equal to 1 plus 1 by 2 plus 1 by 3 plus 1 upon n is not convergent विदाउट लिमिट। इसकी लिमिट कैसे निकाल सकते हैं हम? अगर ये जीपीबीपी बन गई होती तो एन टर्म का सम निकाल फॉर्मूला लगा के लिमिट लगा देते। इसमें कैसे लिमिट लगा सकते हैं हम? ठीक, तो अब हम जहां लिमिट निकाल सकते हैं तो वहां तो कन्वर्जेंट लिमिट की हेल्प से बता देते हैं, लेकिन जहां हम लिमिट नहीं निकाल सकते वहां किसका यूज करते हैं? कॉचीज क्राइटेरियन फॉर कन्वर्जेंस, है ना। तो यूज कर लीजिए जरा इसका। करो, मैंने ये कहा सॉल्यूशन, देखो कितना इंटरेस्टिंग है, देखना। हम लिमिट नहीं निकाल सकते, हम ये बता रहे हैं कि ये कन्वर्जेंट नहीं है, और ये परमानेंट याद रहे, नॉट कन्वर्जेंट। ये ऐसा मैं सीरीज में इस्तेमाल करूंगा, इसके बाद में नेक्स्ट चैप्टर सीरीज पर जाऊंगा और वहां बड़ा यूजफुल रिजल्ट होगा, ये याद रहे। राइट, देखिए जरा, एक्सएन इक्वल टू क्या दे रखा है? सीक्वेंस तो एक्सएन है ही, और एक्सएन इक्वल टू दे रखा है 1 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 3 डॉट डॉट प्लस 1 अपॉन एन। मैंने कहा कि x2n निकाल लो, तो 1 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 3, और ये कितना बेटा 1 अपॉन एन। एन की जगह मैंने 2n रख दिया, तो कितना यहाँ लिख दिया 1 अपॉन 2n, और यहाँ कितना आ जाएगा 2n से पहले n प्लस 1 प्लस 1 अपॉन n प्लस 2, और लास्ट टर्म 2n कब होगा? जब कितना आ जाए 1 अपॉन n प्लस n, तभी तो 2n होगा। और घटा दीजिए, मैंने कहा x2n माइनस xn, घटाओ, तो इसमें से इसको घटाइए तो ये टर्म तो कैंसिल हो जाएगा। कितना बचेगा बताओ? 1 अपॉन n प्लस 1, 1 अपॉन n प्लस 2, और लास्ट टर्म कितना? प्लस 1 अपॉन 2n। राइट, हर टर्म जो है वो छोटा होगा, किससे? 2n से। तो जरा देखना जरा इधर, क्योंकि 1 अपॉन n प्लस 1 ये छोटा है 1 अपॉन 2n से। चेक कर लो, n की वैल्यू बर रख दो, कितना आएगा? 1 बाई 2 1 बाई 2 इक्वल हो गया। लेकिन n की वैल्यू जैसे 2 रखी, तो इधर 2 रखेंगे तो इधर कितना हो जाएगा 2 रखने पर? बताओ यहाँ 3, और इधर कितना हो जाएगा 4। तो मैं क्या लगा दूं? ग्रेटर देन इक्वल टू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। अब मैंने अगले टर्म में देखिए 1 अपॉन n प्लस 2 ग्रेटर देन 1 अपॉन 2n, ये बड़ा हो लेस देन होगा। चेक कर लो, n की वैल्यू बर रखोगे तो कितना आ जाएगा 3, और यहाँ कितना आएगा 2। इसका डिनोमिनेटर ज्यादा है तो छोटा ही होगा, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। तो इसका मतलब क्या है बताओ? तो मैं इधर लिख लेता हूं, बताओ x 2n माइनस xn, इसकी जगह बड़ी वैल्यू रख दो। बड़ी वैल्यू क्या है? 1 अपॉन 2n है ना, 2 की पावर नहीं है ये, 2n है, 2n मल्टीपल में यहां रखोगे तो क्या आएगा बताओ? ग्रेटर देन 1 अपॉन 2n प्लस 1 अपॉन 2n प्लस कितना 1 अपॉन 2n, और कितने टाइम्स आएगा ये? n टाइम्स। देख लो ना, n में कितना ऐड हो रहा है? यहाँ 1, और यहाँ कितना हो रहा है? n प्लस n, तो n टर्म्स है। तो जब इसको हम n टाइम्स सम लिखेंगे तो ग्रेटर देन n अपॉन 2n, बोलो x2n माइनस xn का मॉड। क्या मिला? x2n माइनस xn का मॉड इज ग्रेटर देन 1 बाई 2 फॉर ऑल। इसको मैंने मान लिया क्या? फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू n नॉट। चलो m बराबर मान लो, लेट m बराबर मान लिया मैंने 2n, तो इसका मतलब क्या? xm माइनस xn का मॉड इज ग्रेटर देन 1 बाई 2 फॉर ऑल m कॉमा n इज ग्रेटर देन इक्वल टू n नॉट। राइट,
क्या है तो, और कॉची सीक्वेंस के लिए क्या होना चाहिए था, लेस देन, तो इसलिए एक्स एन इज नॉट ए कॉची सीक्वेंस, और कॉची सीक्वेंस कैसी होती है, इज नॉट कॉची सीक्वेंस। तो क्या स्टेटमेंट देखो इसका क्या था, कॉचीज क्राइटेरियन फॉर कन्वर्जेंस, अगर कन्वर्जेंट है तो कॉची सीक्वेंस, और कॉची सीक्वेंस तो कन्वर्जेंट, तो एक्स एन इज नॉट ए कॉची सीक्वेंस, हेंस हेंस बाई कॉचीज, हेंस बाई, बेटा जगह कम पड़ गई, यहां लिखे देता हूं, हेंस हेंस बाई कॉचीज criterion for convergence, criterion for convergence, ठीक है, Cauchy's criterion for convergence, sequence xn is not convergent, खत्म क्वेश्चन, बिना लिमिट के हो गया भाई, है ना, क्योंकि हम इसकी लिमिट भी नहीं निकाल सकते, और अगर लेस देन 1/2 आ जाता तो कॉची सीक्वेंस, और कॉची सीक्वेंस तो कन्वर्जेंट। ओके ओके, इतना काम तैयार करके आइएगा, कल थोड़ा सा और बताएंगे सीक्वेंस में ही, कल सीक्वेंस कंप्लीट कर देंगे और नया चैप्टर पर मूव कर जाएंगे, सीरीज पर। ओके, अगर आप कहें तो मैं थोड़ा और करा दूं। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन का, इंपॉर्टेंट है, दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, राइट। अगली एक्सरसाइज के मैंने करा ही दिए थे। हाँ बच्चे लोग, आप लोग एक एग्जाम्पल जरूर करेंगे, वो एग्जाम्पल है आपका, मैं देखता हूं कहाँ है कि नहीं, कुछ नहीं करिए कोई बात नहीं, अगर आप कर सकें ना तो पेज नंबर 22 एग्जाम्पल 1 जरूर करिएगा, पेज नंबर 22 एग्जाम्पल 1, इच्छा हो तो, पेपर के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी आपकी मर्जी है। चलिए आज तो पॉसिबल नहीं है, कंप्लीट नहीं हो पाएगा, कल कराएंगे कंप्लीट इसको, सब सीक्वेंस वगैरह हम बता ही चुके, नो प्रॉब्लम, कल हम क्वेश्चन कराएंगे, उसमें से एक क्वेश्चन एग्जाम में आने के पूरे चांस होंगे। अब सीक्वेंस का कुछ भी आ जाए एग्जाम में आपसे बचेगा नहीं, है ना, इतना काम बेटा तैयार कर लीजिए, और सीक्वेंस में से बहुत कुछ आएगा पेपर में, और आगे के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्यूचर के लिए, है ना, मैंने आपको मैक्सिमाइज किया है बताने में, जितना पॉसिबिलिटीज आपके लिए है बताने की सीक्वेंस में यहाँ पर, वो सब बता दी गई। चलिए ओके, थैंक यू।